नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आजकल हर एक व्यक्ति अपने चेहरे पर लंबी और घनी दाढ़ी चाहता है, क्योंकि एक घनी दाढ़ी व्यक्ति की पर्सनालिटी को बदलने में सक्षम होती है और साथ ही ज्यादातर लोग घनी दाढ़ी की वजह से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करते हैं। वैसे तो दाढ़ी मर्द होने की निशानी होती है, लेकिन इसका किसी भी इंसान की मर्दानगी से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि चेहरे पर या शरीर पर बालों की ग्रोथ ज्यादा या कम होने पर कई तरह के कारण हो सकते हैं, जिसमें कि जेनेटिक, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की यह दोनों ही सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं। किसी भी व्यक्ति का शरीर उसके माता और पिता के जीन से मिलकर ही बना हुआ होता है और इन्हीं की मदद से हर एक व्यक्ति अपना चेहरा, शरीर का आकार और लंबाई, त्वचा का रंग और बालों की ग्रोथ गर्भ के दौरान ही डिसाइड हो जाती है। इसके अलावा DHT हार्मोन्स किसी भी व्यक्ति में पाए जाने वाले मर्दों के तत्व जैसे कि शरीर के अलग अलग मसल का आकार, मोटी आवाज, शरीर तथा चेहरे पर बालों की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। चेहरे पर बालों की बहुत धीमी ग्रोथ या फिर पैची बियर्ड, जिसमें कि किसी किसी जगह पर बहुत ज्यादा बाल और किसी किसी जगह पर बहुत कम बाल होते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं, जिसकी वजह से हर व्यक्ति दाढ़ी को बढ़ाने में संकोच करता है, हर वक्त एक अच्छी दाढ़ी की कमी को महसूस करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चेहरे पर दाढ़ी की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने की, पैची बियर्ड्स को खत्म करने के लिए कुछ बहुत ही आसान और असरदार घरेलू नुस्खे, जिनके रोजाना इस्तेमाल से यह आपकी दाढ़ी और मूंछों को कम समय में ही घना बनाएगा। सर के बालों की तरह चेहरे की दाढ़ी को भी बढ़ाने में कम समय में ही तेजी से बढ़ाने के लिए हमें एक से अधिक उपाय करने पड़ते हैं, जिसके लिए हमने इस प्रक्रिया को 3 जगह डिवाइड किया है, जिससे मैं आपको बताऊंगा चेहरे पर लगाने वाले कुछ घरेलू नुस्खे जो कि बाहर की तरफ से चेहरे की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ खाने वाले नुस्खे की, जिसका सीधा असर हमारे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन पर होता है, जिससे कि बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद हम जानेंगे कुछ बहुत ही आवश्यक टिप्स जो कि चेहरे के बालों को घना बनाने के लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं पहले नुस्खे की। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी नारियल का तेल, मीठा नीम यानी कड़ी पत्ता और कैस्टर ऑयल यानी कि एरंडे के तेल। शरीर में बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमेशा ऐसे ही ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें कि मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा अधिक हो। ऐसे में एरंडी का तेल बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि इसके अंदर 80 से 90% तक रेसिनोलिक एसिड पाया जाता है, जिससे कि मुख्य तरह चेहरे पर रुके हुए बालों को बढ़ाता है और साथ ही दाढ़ी के बाल घने और मोटे हो जाते हैं। इसलिए मार्केट में मिलने वाली हर तरह की प्रोडक्ट में कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल होता ही है। इसे बनाने के लिए 3 से 4 चम्मच तक नारियल का तेल कढ़ाई में डालकर इसे कम से कम धीमी आंच में 1 मिनट के लिए गर्म कर लें और इसके बाद तेल बहुत ज्यादा गर्म होने से पहले ही इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते डालकर इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से चलाएं। उसके बाद जब कड़ी पत्ते अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं, तो गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा हो जाने के बाद इसमें से कड़ी पत्ते निकाल लें। फिर इस तेल में 3 से 4 चम्मच एरंडी के तेल मिलाएं। इस तरह से यह नुस्खा तैयार हो जाएगा। इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से पहले चेहरे पर भाप लेना बहुत जरूरी है। या तो चेहरे पर गर्म पानी में भिगोया हुआ कपड़ा 5 मिनट के लिए रख लें। ऐसा करने से चेहरे के रोम छिद्र खुल जाते हैं और फिर इस तेल का असर दुगना हो जाता है। स्टीम लेने के बाद इस तैयार तेल को अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से मालिश करें। जहां पर आपकी बालों की ग्रोथ कम है, मसाज करते टाइम ध्यान रहे कि बहुत जोर जोर से मसाज ना करें, केवल हल्के हाथों से ही मसाज करें। इसके बाद इसे 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे पर ही लगा रहने दें और फिर इसे सादे पानी से धो लें। जब भी बालों को लंबा और घना बनाने की बात आती है, तब कड़ी पत्तों का इस्तेमाल होता ही है। कड़ी पत्ते के अंदर एंटीऑक्सीडेंट एमिनो एसिड की भरपूर मात्रा होती है, जो कि मदद करती हैं बालों को ग्रोथ को बढ़ाने में और बालों को मोटा करने में। इस तैयार तेल को अधिक मात्रा में बनाकर फ्रिज के अंदर 1 से 2 महीने तक स्टोर करके भी रखा जा सकता है। इसका लगातार 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल करने से आप अपने बालों की ग्रोथ में एक काफी अच्छा महसूस करेंगे। चेहरे की धब्बेदार दाढ़ी को भरने के लिए और कम समय में ही अच्छे परिणाम पाने के लिए इस नुस्खे के साथ कुछ खाने वाले नुस्खे का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि चेहरे पर बालों की ग्रोथ को अंदरूनी तरीकों से भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले है कोच के बीज। कोच के बीज का उपयोग मर्दों से संबंधित रोग में बरसों से किया जाता आ रहा है। इसका चूर्ण आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या पतंजलि दुकान से मिल जाएगा।
और अगर आप चाहें इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मर्दों में एंड्रोजन हार्मोन सबसे मुख्य हार्मोन होते हैं। हमारी त्वचा के ऊपरी सतह पर एंड्रोजन रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि चेहरे पर बालों की ग्रोथ निरंतर बढ़ाते रहते हैं। जिन लोगों में एंड्रोजन रिसेप्टर की मात्रा कम होती है उनके चेहरे पर बालों की ग्रोथ भी कम होती है, और जिन लोगों को यह कम मात्रा में होती है उनके चेहरे और शरीर पर बाल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कोच के बीज के अंदर एल डोपा नामक एमिनो एसिड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे हमारे चेहरे और शरीर पर उगने वाले बालों की ग्रोथ में तेजी से वृद्धि होने लगती है। इसकी खास बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा असर पूरे शरीर में चेहरे के बालों पर ही होता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल हेयर उगाने के सप्लीमेंट यानी कि बालों को उगाने वाली दवाइयों के रूप में होता है। कोच के बीज का पाउडर का सेवन रोजाना सुबह शाम एक छोटा चम्मच यानी कि 4 से 5 ग्राम खाना खाने के 15 मिनट बाद गुनगुने दूध के साथ किया जा सकता है। बालों की अच्छी ग्रोथ के साथ साथ यह आपके शरीर की ताकत को भी बढ़ाता है, और साथ ही जिनको सेक्स की प्रॉब्लम है उनके लिए भी यह बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसका रोजाना सेवन करते रहने पर आप अपने चेहरे की बालों की ग्रोथ में एक कमाल का फर्क महसूस करेंगे। इसके साथ ही आप अपने भोजन में सबसे ज्यादा आयरन और जिंक वाली चीजों का प्रयोग करें, जिसमें सबसे ज्यादा असरदार होता है पालक और टमाटर का जूस। पालक के अंदर आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, साथ ही टमाटर में मौजूद विटामिन सी मदद करता है शरीर में आयरन पूरी तरह एब्जॉर्ब कराने में। इन दोनों को मिला करके बना यह जूस हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और दाढ़ी की ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ जिन लोगों को बाल झड़ने या पकने की समस्या है इसके इस्तेमाल से वह भी खत्म हो जाती है। अगर आपकी दाढ़ी ठीक तरह से नहीं उगती है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसे बार बार ट्रिम या शेव ना करें, क्योंकि हमेशा जब चेहरे और सर पर बाल उगते हैं तो शुरुआत में तो वह पतले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी लंबाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह मोटे होते जाते हैं। जिन लोगों के चेहरे पर ठीक तरह से दाढ़ी नहीं आती है और कुछ कुछ जगहों पर छूट जाती है, ऐसी स्थिति में बाल नहीं आने वाली जगहों पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत पतले पतले बाल नजर आएंगे। उन पतले बालों को मोटा करने के लिए जरूरी है कि उन्हें बिना काटे लंबा होने दिया जाए। ऐसा करने से वह धीरे धीरे मोटा होना शुरू हो जाएंगे और खाली जगह तेजी से भरने लगेगी। जो लोग अपनी दाढ़ी बढ़ने से पहले ही शेव कर लेते हैं उनकी दाढ़ी में छूटी हुई खाली जगहों पर बाल आने में बहुत समय लगता है। इसके अलावा अगर आपका वजन ज्यादा है इसका भी दाढ़ी की ग्रोथ पर असर पड़ता है। इसलिए रोजाना वर्कआउट करें और अपने बढ़ रहे वजन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। हमारे शरीर में हार्मोन्स सोते समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसी तरह से हार्मोन्स की कमी होने की वजह से हमेशा सोने से पहले दवाई ली जाने की सलाह दी जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप 6 से 8 घंटे तक नींद लें, क्योंकि अगर आपके बालों की ग्रोथ कम है या अक्सर आपकी नींद अधूरी रहती है तो शरीर पर किसी भी तरह का इलाज और नुस्खे बहुत कम असर करते हैं और अच्छे परिणाम पाने में बहुत ज्यादा समय लगते हैं। चेहरे के बाल बिना रुके सामान्य मात्रा में बढ़ते जाएं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने चेहरे और त्वचा को बहुत साफ सुथरा रखें और समय समय पर स्किन एक्सफोलिएट भी करते रहें। इसके लिए कोई भी हर्बल्स कंपनी या फिर कोई भी चेहरे पर आपके शूट करता है उस ब्रांड का स्क्रब यूज कर सकते हैं। स्क्रब करने से हमारे चेहरे पर जमे डेड स्किन रिमूव होते रहते हैं और त्वचा के ब्लड सर्कुलेशन में भी बढ़ोतरी होती रहती है, जिससे कि बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन स्क्रब का इस्तेमाल हफ्ते में केवल 3 बार ही करें, इससे ज्यादा ना करें। अक्सर यह देखा गया है कि जो लोग जिम जाते हैं या फिर अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए वर्कआउट या कसरत करते हैं उन लोगों में बालों की ग्रोथ हमेशा ज्यादा होती है, और कई बार तो वो अपने बालों की ग्रोथ से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि जब हम शारीरिक मेहनत करते हैं तो समय के साथ साथ ताकत में वृद्धि होती जाती है, जिसमें पाए जाने वाले सभी तरह के मेल हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए अच्छी दाढ़ी और घने बालों के लिए रोजाना कम से कम 1 घंटा वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं आऊंगा एक अगली वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।